हेलो दोस्तों, सुख समृद्धि उपाय चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज मैं बताऊंगी कि आप पशुपतिनाथ व्रत कैसे कर सकते हैं, क्योंकि देखा जाता है कि सावन में किए हुए व्रत अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपकी जल्द ही मनोकामना पूरी होती है। क्योंकि कहा जाता है कि भगवान शिव और माँ पार्वती इस समय पृथ्वी पर विराजमान रहते हैं। अगर आपको पशुपतिनाथ व्रत स्टार्ट करने हैं तो आप सावन मास से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे फलदायक व्रत होते हैं। आपको क्या करना है, एक थाली में सुबह माँ पार्वती और शिवजी महाराज के लिए गंगा जल का एक लोटा और फूल, बेलपत्र और प्रसाद में आप कुछ भी चीनी, चावल, ये सब चीज़ें लेकर भगवान पर चढ़ाइए। जैसी भी आपकी श्रद्धा हो ऐसा ही करिए। ऐसा कोई नहीं है कि आपको बहुत सारी चीज़ें लेकर जानी है। बस भगवान तो भोलेनाथ भोले ही हैं, हर चीज़ से बाबा खुश हो जाते हैं। बाबा सबका मन देखते हैं कि कौन किस स्थिति से हमारी पूजा कर रहा है। तो बस सुबह के समय आप ये ले जाइए, श्रद्धानुसार जल का लोटा और एक दिया जलाना जरूरी है। अब शाम को क्या करना है, जो आप सुबह थाली लेकर गए थे उसी ही थाली में आपको रखना है। क्या आपको 6 दिए और बाबा के लिए प्रसाद बनाकर लेके जाना है। उस प्रसाद को आपको वहीं बाबा के सामने बैठकर 3 हिस्से करने हैं। 3 हिस्से के लिए आप 3 पत्तल लेकर जाएं, वहाँ पर 3 दोने लेकर जाएं। उन 3 दोनों में आप बराबर बराबर मात्रा में करके बाबा भोलेनाथ के सामने रख दीजिए। बाबा से कहिए, बाबा प्रसाद ग्रहण करिए और उसमें से एक दोना अपने थाली में वापस ले आइए। और 6 आपको दिए लेकर भी जाने हैं। 6 दिए में से 5 दिए बाबा के सामने अर्पित करें और एक दिया आपको अपने साथ लाकर घर के मुख्य द्वार पर दाएं दिशा में जलाना है। जब आप आए तो भी दाएं दिशा में उसको आप जलाएं। गेट खोलकर पहले आपको घुसना नहीं है दरवाजे में, पहले आपको दिया जलाना है, फिर बाबा का ध्यान करना है। बाबा से कहना है, बाबा हमारे घर में संपदा भर दो, हमारी मनोकामना पूरी करो। और जब भी आप ये व्रत शुरू कर रहे हैं तो बाबा से तभी कह देना कि बाबा मैंने ये संकल्प लिया है, मैं आपके पशुपतिनाथ व्रत करूंगी। ये 5 व्रत होते हैं और 5 ही आपको करने हैं। कोई लोग 6 व्रत करते हैं, लेकिन ये मान्यता नहीं है कि आपको 6 करने हैं। मान्यता सिर्फ 5 व्रतों की है। 5 व्रत में आपको क्या उद्यापन करना है। उद्यापन में आपको कोई बड़ी चीज नहीं करनी है। सिर्फ बाबा के लिए आपको 108 बेलपत्र या आप 108 कुछ भी चीज लेकर जा सकती हैं जो आपके मन में हो। चावल, चीनी तो कम हो जाएगी, दाने छोटे हो जाते हैं। चावल के दाने 108 गिन कर ले जा सकते हैं। आप टॉफियाँ, कुछ भी, मूंगफली हो, कुछ भी बाबा को आप अर्पित कर सकते हैं। या और कुछ भी ना हो तो बेलपत्र 108 बाबा पर चढ़ाएं और एक नारियल और 11 रुपए बाबा के आगे रखें। बाबा मैंने आपके व्रत किए हैं, मेरी मनोकामना जल्दी से जल्दी सुनना। बाबा से सच्चे मन से प्रार्थना करें तो बाबा जल्दी सुनते हैं। बाबा ये नहीं है कि आपके बहुत ही ज़्यादा कि आप बहुत ज़्यादा मेरे को ये चढ़ाओ या वो चढ़ाओ, इस चीज़ के भूखे नहीं हैं। बाबा को एक लोटा जल सादा भी चढ़ा दिया जाता है तो बाबा उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। आपके जो भी मन में कामना हो बाबा के सामने रखें। जब आप स्टार्ट कर रहे हो व्रत, बाबा से संकल्प ले लेना कि बाबा मैं आपके व्रत रख रही हूँ, मेरी मनोकामना पूरी करना बाबा। तो आप यह व्रत स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर आप जब भी जाएं बाबा को यही कहकर आएं, बाबा मैं आपके व्रत कर रही हूँ, आप मेरी मनोकामना पूरी करना। और आप जब भी शाम का टाइम आप ऐसा बांधें जो बिल्कुल बीच का हो, मतलब सूर्य अस्त हो रहा हो और ज़्यादा लेट आपको नहीं करना है। जैसे ही हल्का हल्का सूर्य अस्त होने लगता है तभी आप अपने दिए बाबा के लिए प्रसाद बनाकर ले जाएं
और एक प्रसाद लाकर आपको ग्रहण करना है। जो आप लेकर आए हैं उस प्रसाद को आपको खुद को ही खाना है। उस प्रसाद में से आपको किसी को भी नहीं देना है। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है या आपको कुछ मुझसे पूछना है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको आगे मेरी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद। जय बावले।